तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये 1 लिख करके इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 समझ लेते हैं। अभी क्या है, इन लोग को और सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट्टे से इसको चेंज करेंगे, ये कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, ये फर्स्ट समीकरण को लिखते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो अब डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड किए 3 को x से गुना किए 3x प्लस 3 को 6 से भागा करेंगे 2 को y से गुना करेंगे 2y बराबर 8। ये फर्स्ट समीकरण था। अब सेकंड समीकरण को भी लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 से 4 को भागा करेंगे 1 को 5x से गुना करेंगे तो 5x माइनस 1 को 4 से भागा करेंगे 4 को 3 से गुना करेंगे 12y बराबर में -3। अब फिर पहले ही समीकरण को फिर से लिखेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसके नीचे 1 सोच के गुना करेंगे तो पहले ही ऊपर वाला उतर जाएगा क्योंकि 1 से गुना हो रहा है। 3x + 2y बराबर 8 को 6 से गुना करेंगे 48। ये पहला समीकरण था, जब तीसरा समीकरण हम बना दिए। अच्छा, ये वाला देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 समझ लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 12y बराबर -12। 3 को 4 से गुना करेंगे 12, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण 4। अब यहाँ पे हम लोग दोनों को ही या तो x या तो y काटने का सोचेंगे। जैसे हम इस बार y को हटाने का सोच रहे हैं। यहाँ पे y में 2 है, यहाँ पे y में 12 है। अगर तीसरा समीकरण को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और इसको हम लोग 12 पहले से ही है, इसको 1 से गुना कर देते हैं। तो अब क्या, गुना करने के बाद क्या होगा, 6 × 3 = 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे, ठीक है। 18x + 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y = 6 को इससे गुना करेंगे, ठीक है, 8 28। ये हो गया। अभी तो चौथा नंबर समीकरण सेम ही उतर जाएगा क्योंकि 1 से गुना हो रहा है। ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखो y जो है, y दोनों में ही, एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस होने के कारण कट जा रहा है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब भी अपने आप कट जाएगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एडिंग, ठीक है। एडिंग करने से क्या होता है, साइन का बदलता नहीं है साइन। तो ये कट जा रहा है और इसका आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं है प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 23x, 18 और 5 जुड़ के 23x, और यहाँ पे बराबर में ये 288 प्लस में है और 12 जो है माइनस में है। ये दोनों घटेगा, ठीक है, प्लस माइनस घटता है। 288 और 12 6 7 2, तो ये हम लोग के पास हो जा रहा है 276, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। अच्छा, अब 23 यहाँ पे क्या होगा, x निकालना है हम लोग को। तो 276 जो है वो 23 से डिवाइड होगा, ठीक है। 23 से डिवाइड होने पर तो 23 के पहाड़ा में हम लोग का ये 276 जो है 12 बार में कट जा रहा है। तो x का मान हम लोग के पास आ रहा है 12। y का वैल्यू, हम लोग के पास x का वैल्यू आ गया 12। अभी क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन पे लिखेंगे बाय पुटिंग, इसके बाद हम लोग इधर कर रहे हैं, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 12। x का मान 12 किसी एक समीकरण में भर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं समीकरण नंबर 4, x = 12 इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो पहले चौथा इक्वेशन लिखेंगे, 5x - 12y बराबर -12। चौथा इक्वेशन लिख लेने के बाद x का मान 12 है तो x के जगह पे पहले तो 5 लिख दे रहे हैं, और 5 के साथ x गुना में है तो पहले गुना का साइन दे करके x का मान 12 है तो यहाँ 12 बैठा दिए, -12y = -12। यहाँ से 5 गुना करेंगे तो 60 -12y बराबर -12, ठीक है। अभी इस नंबर को उधर भेजेंगे, पहले -12y बराबर -12 लिख दिए और इसको उधर भेजेंगे, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 60। अब -12y बराबर माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, साइन माइनस का ही बैठेगा, यहाँ 72 होगा। तो y का वैल्यू क्या होगा, -72
और 12 -12 जो है नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट रहा है और 12 का पारा में है 6 बार में, तो y का मान आ गया हम लोग के पास 6, ठीक है। तो हम लोग के पास आया x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 6, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 3 से गुना कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए, इसको इक्वेशन 2 ले लिए, ठीक है। तो अब क्या है हम लोग के पास, इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग x को हटाने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ 3 है और यहाँ कुछ नहीं है, अगर इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, तब ये सेम हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग अब करते हैं सॉल्व। तो 1 से गुना करने से सेम उतर जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 3 से x गुना होगा तो 3x प्लस 3 से 4 गुना होगा तो 12y इक्वल टू 12। यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जा रहा है। क्या क्या बच रहा है, एक माइनस में 2/y और एक माइनस में 12/y। तो हम लोग इसको लिख दे रहे हैं माइनस में 2/y और माइनस में 12/y, ये दोनों बच जा रहा है। इक्वल टू में 5 और 12 माइनस हो जा रहा है, ठीक है। +5 - 12, तो हम लोग के पास -7 आ रहा है, ठीक है। साइन माइनस का होगा क्योंकि 12 बड़ा है। अब क्या है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये दोनों पहले जुड़ जाएगा तो y कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे पूरा -2 - 12 इक्वल टू -7। फिर उसके बाद अगर y निकालना है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 12 हो जा रहा है माइनस में 14/y इज इक्वल टू माइनस में 7, ठीक है। माइनस मैंने एक दोनों तरफ अलग अलग तरफ है और ऊपर है तो ये कट जा रहा है, यानी माइनस का साइन हट गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके नीचे 1 समझ के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी 14 1 से गुना हो रहा है तो 14 और 7y से गुना हो रहा है तो 7y। यहाँ से अगर y निकालेंगे तो 14 यहीं रहेगा, 7 जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 7 से 14 कटेगा तो 2, यानी y का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अभी क्या है, इसी y का वैल्यू 2 को हम किसी इक्वेशन में भर देते हैं, जैसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में भरते हैं, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक पहला नंबर इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेगा, 3x - 2/y इक्वल टू 5। यहाँ y का वैल्यू 2 भर देना है, यानी 3x पहले लिख देंगे -2/y के जगह पे 2 इक्वल टू 5। अभी क्या है, 2 से 2 कट जा रहा है तो 1 आ जा रहा है, ऊपर नीचे दोनों जगह 1 है, तो यानी 3x - 1 इक्वल टू 5 आ गया। अभी 3x इज इक्वल टू 5 -1 उस तरफ चला जाएगा +1, तो 3x इज इक्वल टू 6, यानी x का वैल्यू आएगा हम लोग के पास 6/3, डिवाइड हो जा रहा है, गुना में है 3, डिवाइड हो जा रहा है तो 3 कट के 2, यानी x का वैल्यू आया 2। एक जगह x का वैल्यू आया 2 और एक जगह y का वैल्यू आया 2, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब करेंगे 6 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन को पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, तो 2 से 6 भागा होगा तो 3, 3 से x को गुना करेंगे 3x, प्लस 3 से 6 को भागा करेंगे 2, 2 को y से गुना करेंगे 2y बराबर 1। ये इक्वेशन 1 को सॉल्व किए और इक्वेशन 2 का सेम, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, 3 से 6 भागा होगा तो 2, 2 से x गुना होगा तो 2x, प्लस 2 से 6 भागा हुआ 3, 3 से y गुना हुआ 3y बराबर 1। अब ये वाला को फिर से लिख रहे हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाला सेम उतर जाएगा 3x + 2y बराबर 6 से 1 गुना होगा तो 6। ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो करके अब ये बन गया तीसरा इक्वेशन, और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऊपर वाला लिख दे रहे हैं 2x + 3y बराबर 6 को 1 से गुना करिए किए 6, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब क्या है,
देखो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसको हम लोग 2 से गुना कर दे रहे हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जा रहा है, यानी ये 6 बन जाएगा, और इसको भी 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। अब गुना करने के बाद यहाँ लिखते हैं, तो पहले 2 को 3 से गुना किए तो 2 तिया 6x प्लस 2 को 2 से गुना किए तो 4y बराबर 6 को 2 से गुना किए तो 12। अब 3 को 2 से गुना किए तो 6x प्लस 3 को 3 से गुना किए 9y बराबर 6 को 3 से गुना किए 18। ये दोनों होने के बाद अब हम लोग, क्योंकि देखोगे x का दोनों दोनों सवाल में प्लस है, ठीक है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा तब कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। अब ये माइनस हो रहा है तो सबका साइन बदलेगा, सबका साइन उल्टा हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो अभी देखोगे 6x और 6x कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 के आगे अब साइन बन गया है प्लस और 9 के आगे है माइनस, तो प्लस में प्लस माइनस तो माइनस करेंगे और साइन भी माइनस का होगा क्योंकि 9 बड़ा है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5y बराबर 12 प्लस में है 18 माइनस में, प्लस माइनस भी माइनस होगा, 18 बड़ा है तो साइन में भी माइनस होगा, ठीक है, और 12 से 18 घटेगा तो 6, यानी अब क्या है माइनस से माइनस कट गया, तो y का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 6/5, ठीक है। इसको अगर भागा करेंगे, ठीक है, इसको अगर भागा करेंगे तो 5 का टेबल में 1 तो 5 आया, तो ये जो 1 बचा है ये यहाँ पे जा करके हो जा रहा है, y का वैल्यू हम लोग के पास आ रहा है y इक्वल टू 1/1/5। ये एक आंसर हो गया y का, और y का ये 1/1/5 जो है इसको हम लोग ये भी सोच सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट रहेगा। अभी एक इक्वेशन में y का वैल्यू भरते हैं, तो जैसे हम भर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6/5 लिख दे रहे हैं, चाहे 6/5 लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 3। तो पहले 3 नंबर इक्वेशन लिख रहे हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब क्या है y का वैल्यू भरते हैं, तो पहले 3 और x लिख दिए प्लस 2y से गुना हो रहा है तो 2 इंटू वाई का वैल्यू 6/5 लिखे हैं, तो 6/5 इज इक्वल टू 6। यहाँ से 3x 2 से 6 गुना होगा तो 12 हो जा रहा है, तो 12/5 बराबर में 6। 3x इज इक्वल टू, देखो ये प्लस पे है उस तरफ जाएगा तो 6 माइनस 12/5, इसके नीचे 1 लिख लिए, तो 3x इज इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5, और सॉल्व करने के बाद 30 आ रहा है, माइनस 5 को 5 से भागा किए 1 को 12 से गुना किए तो 12, तो 3x इज इक्वल टू 12 से 30 घटेगा तो हम लोग के पास आ रहा है 18 और y में 5। अभी देखो x निकालना है तो x इज इक्वल टू 18/5, 3 जो है वो भी उस तरफ जा रहा है गुना में, तो नीचे चला जाता है तो गुना में 3, तो हम लोग के पास नीचे में हो जा रहा है 15, तो x का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 18 डिवाइड में 15, ठीक है, x का वैल्यू 18/15, तो यहाँ सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू 18/15। 6 का फारा से अगर 3 का फारा से काटेंगे तो 18 आएगा 6 बार में, और 3 का फारा में 15 आएगा 5 बार में, यानी x का वैल्यू हम लोग के पास आया 6/5। तो x का वैल्यू भी 6/5 आया है, y का वैल्यू भी 6/5 आया है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे x को भी निकालना है तो क्या है, सिंपल है, भागा करेंगे, जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग के पास यही आएगा, ठीक है, जब कंप्लीट हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो हम लोग के पास x का वैल्यू सेम ही आ रहा है, x y का वैल्यू 1/1/5 आ रहा है, ठीक है। अब 7 नंबर करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग ये पहला वाले को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको एलसीएम से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दोनों का यानी 2 और 4 का एलसीएम मिला करके 4 आएगा। तो देखो पहले 2 से 4 डिवाइड होगा, तो 2 4 से 4 डिवाइड होगा तो 2 आएगा, तो 2 लिखने के बाद गुना होता है ऊपर वाले से, ये ऊपर में अभी इस बार 2 चीज़ है तो दोनों को ब्रैकेट में लिखो, अगले स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 ब्रैकेट में 3x माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 को सॉल्व करें और इक्वेशन 2, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे,
14 और 18 का एलसीएम होगा हम लोग के पास 126 और यहाँ पे 1, तो 14 और 18 का एलसीएम लेंगे और ठीक है। अभी हम लोग क्या है 14 को जब हम लोग 126 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 18 को जब 126 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 7, तो 7 को y से गुना करेंगे तो 7y। ये होने के बाद अब हम लोग इक्वेशन 1 वाला क्वेश्चन और 2 दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करते हुए जैसे 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 2 को y से गुना करेंगे 2y प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे 3x माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 को 5 से गुना करेंगे 5y इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसी स्टेप में कर दे रहे हैं, 4 को 2 से गुना करेंगे 8। अब ये वाला 9x प्लस 7y इक्वल टू 126 को 1 से गुना करेंगे 126। अभी यहाँ इसको थोड़ा ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं, जैसे x से x सॉल्व हो रहा है तो 2x प्लस 3x, तो ये हो गया 5x प्लस नहीं होगा, 2x प्लस में है 5x माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन में माइनस का बैठेगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3y इक्वल टू 8, और ये वाला हो जा रहा है 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 126। ये हो गया हम लोग के पास नया इक्वेशन 3 और ये हो गया हम लोग के पास इक्वेशन 4। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग y को सेम करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 3 है, अगर इसको 7 से गुना करते हैं तो 7 21 हो जा रहा है ये, और इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो ये भी 21 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जा रहा है 35x माइनस 7 21y बराबर 56, ठीक है। उसके बाद इसको सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x प्लस 7 को 3 से गुना करेंगे 21y बराबर 3 को 126 से गुना करेंगे 8 7 3 378, ठीक है। अभी हम लोग देखो ये वाला इक्वेशन माइनस में, ये प्लस में है, तो ये कट जा रहा है ऐसे ही। अभी क्या है, ये दोनों ऐड हो जा रहा है, दोनों के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये जुड़ जाएगा, ठीक है। 35 और 27 जुड़ जा रहा है हम लोग के पास, तो ये आ जा रहा है हम लोग के पास 62x बराबर में ये दोनों भी हम लोग का जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है हम लोग के पास 434, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग के पास आ रहा है 434 को 62 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो तो हम लोग के पास 62 का पहाड़ा में 7 बार में आता है 634, ठीक है। तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं, ठीक है, 600 नहीं 434 आ रहा है 7 का पहाड़ा में, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग के पास आ जा रहा है 7, ठीक है। अब x का वैल्यू 7 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, तो लिख दे रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, ठीक है। x का मान इक्वेशन नंबर 3 में भरने पर क्वेश्चन उतारना पड़ेगा हम लोग के पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 7 भरेंगे हम लोग, तो पहले 5 लिख दिए, 5x के साथ गुना में है और x 7 है, तो यहाँ 7 माइनस 3y बराबर में 8, तो ये हो गया 35 माइनस 3y बराबर में 8 माइनस 3y बराबर में 8। ये 35 का एक नंबर है जो उस तरफ जाना चाहिए, प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में 35, ठीक है। अभी क्या है माइनस 3y इज इक्वल टू, देखो 8 के आगे प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी माइनस का बैठेगा, ठीक है। 35 हम लोग के पास आ रहा है 27 बार में, 27 बार में, ठीक है, और माइनस माइनस कट गया, तो y का वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास 27 डिवाइड में 3, तो y का वैल्यू हम लोग के पास आ रहा है 3 का पावर में ये 9 बार में, तो y का मान हुआ 9। तो वैसे ही x का वैल्यू आया हम लोग के पास 7 और y का वैल्यू आया हम लोग के पास 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में इसको हम लोग इक्वेशन 1 समझ करके
इक्वेशन 2 समझ करके पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे x+1 जो है, x+y जो है वो 1 से गुना होगा, तो यहाँ पे x+1 हो गया, y हो गया इक्वल 5xy से गुना होगा तो 5xy। वैसे इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले x माइनस वाई आएगा बराबर 9xy। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, तो दोनों जगह y है तो ये कट जा रहा है, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x मतलब 2x इज इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा तो ये हम लोग के पास 14xy आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग 14 को उस तरफ भेजें और y सब चीज़ को छोड़ के हम y को उधर अकेले रख के 2x को यहाँ लिख के इन दोनों को यानी 14 और x दोनों को इस तरफ भेजेंगे तो भागा हो जाएगा, तो 14x, तो x से x कट जा रहा है और 2 से 14 कट के 7 हो जा रहा है, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1, यानी y का वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास 1/7। ये हो गया हम लोग के पास y का वैल्यू 1/7। अब हम लोग इक्वेशन इसको हम लोग किसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में भरते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/7 इन इक्वेशन, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 में भरते हैं। तो इक्वेशन 2 उतारेंगे, एक्स वाई बाई में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, पहले इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद नहीं तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ हो जा रहा है 9xy इज इक्वल टू x माइनस वाई। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अब सॉल्व करते हैं, नहीं तो थोड़ा हार्ड हो जा रहा था। ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, और भी एक अच्छा तरीका है, इसको हम लोग इक्वेशन 3 समझ ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 4 समझ ले रहे हैं, और ये थोड़ा सिंपल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी लगेगा, इसलिए हम लोग उस तरीके से कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हम लोग 3 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में तो ये आसान था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/7, तो x प्लस वाई के जगह पे 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू वाई के जगह पे 1/7। तो देखो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, जब गुना करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 5x, ऊपर से ऊपर गुना होता है, 5 को x से गुना किए 5x बटा में 7, इसके नीचे 1 समझ के पहले एलसीएम ले लेते हैं, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग एलसीएम में हो जा रहा है हम लोग के पास 7, 1 से 7 डिवाइड होगा तो 7, 7 से x गुना होगा तो 7x, 7x प्लस 7 से 7 कटा 1, 1 इंटू 7 7, अच्छा 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 5x डिवाइड में 7। ठीक है, तो अब क्या है, इसको और इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ होने से हम लोग काट सकते हैं। तो जैसे 7 को 7 से काट दिए, तो हम लोग के पास आया 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। तो 5x को इस तरफ ले लेते हैं, तो 7x, 5x प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस 5x इज इक्वल टू, इस नंबर को उस तरफ भेज देना, प्लस में उस तरफ गया तो माइनस में 1, तो 7x माइनस 5x हो गया 2x इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू आ गया -1, 2 डिवाइड में हो गया तो 2, तो x का वैल्यू हम लोग के पास हो गया -2। ठीक है, और y का वैल्यू हम लोग के पास हो गया 1/7, तो 4/8, 4 का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या है, ये जो 2 है सब ऊपर से गुना हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है 1 इंटू 2, तो 2 पे डिवाइड में x माइनस 1 प्लस 2 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2/y माइनस 2 इज इक्वल टू, 3 से 2 गुना हो रहा है तो 6, 1 से मल्टीप्लाई होने पे कुछ बदलेगा नहीं, सेम उतरेगा, 2/x माइनस 1 प्लस 3/y माइनस 2
इज इक्वल टू 5। ये हो गया। अभी ये क्या है देखो, अगर सब ट्रैक करेंगे तो साइन बदलेगा, इसका साइन बदलेगा, इसका और इसका, सबका साइन बदलेगा, तो ये पूरा कट जा रहा है। क्योंकि देखो ये 2/(x−1) है, ये 2/(x−1) है, सेम चीज़ है और साइन उल्टा अलग है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये कट गया, ये बचा। तो ये दोनों को उतार दे रहे हैं, जैसे 2/(y−2) माइनस दे करके 3/(y−2) इज इक्वल टू 6-5। अभी देखो ये दोनों का एलसीएम सेम चीज़ है तो सेम ही उतरेगा, y-2। तो यहाँ पे जब दोनों सेम रहता है तो ऊपर का भी उतार देता है वैसे ही, तो 2-3 हो जा रहा है इज इक्वल टू 6 में से 1 जा रहा है तो 6 में से 5 जा रहा है तो 1। तो यहाँ पे आ गया हम लोग के पास 2-3, बड़ा है 3 तो माइनस में 1 आ जा रहा है, डिवाइड में y-2 इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y-2 जो है 1 से गुना हो रहा है तो सेमी y-2 ही उतरेगा, इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 से 1 गुना हुआ तो 1 ही होगा, और माइनस का साइन होने के कारण यहाँ माइनस। अभी क्या है, y इज इक्वल टू -1, ये -2 है, उस तरफ जा रहा है तो प्लस में 2, तो y का हम लोग के पास वैल्यू आ रहा है प्लस में 1। यहाँ तक आया। अब क्या है, y का वैल्यू 1 को हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू +1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 उतारेंगे, 2/(x−1) प्लस 3/(y−2) इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, y का वैल्यू 1 भरना है तो हम लोग यहाँ पे 1 भर देंगे, यानी 2/(x−1) प्लस 3/y की जगह 1-2 इज इक्वल टू 5, तो 2/(x−1) इज इक्वल टू 5। ये प्लस में उस तरफ गया, माइनस में 3/(1-2), इसके नीचे 1 कर ले रहे हैं, तो 2/(x−1) इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लोगे, जैसे 5/1 है माइनस, इसको सॉल्व कर लेने से, ठीक है, यहाँ ऊपर 3 लिख दिए, डिवाइड में 1-2 हो गया, माइनस में 1, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ नीचे में -1, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस गुना होकर के ये पूरा 1 प्लस में बन जा रहा है और ये हट जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये जुड़ेगा। अच्छा, इसके नीचे 1 नहीं भी होता है तो चलता है, इसके भी नीचे 1 नहीं भी होगा तो चलेगा, तो ये नॉर्मल एक जोड़ हो गया। तो 2/(x−1) इज इक्वल टू 3 और 5 ऐड होकर के 8, इसके नीचे 1 समझ के अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 8 जो है x से गुना होगा तो 8x, माइनस 8 जो है 1 से गुना होगा तो 8, बराबर 2 एकम 2, तो 8x इज इक्वल टू 2। 8 जो है माइनस में उस तरफ जा रहा है तो प्लस में 8, तो x का वैल्यू हम लोग के पास इक्वल टू, अभी 10 हुआ है, यहाँ 8 है, ठीक है। अभी इसके बाद तो अब क्या है, यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 10 आया है, तो अगर x निकालेंगे तो 10, 8 जो है वो डिवाइड में चल जाएगा, तो ये कटेगा 5, 2 का पावर में 5 बार में, 2 का पावर में 4 बार में, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आया 5/4, भागा करेंगे अगर तो 4 एकम 4, 1, तो यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 4, यानी x का वैल्यू हम लोग के पास आया 1/1/4 और y का वैल्यू आया हम लोग के पास 1। तो ये था 9 नंबर का आंसर, ठीक है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग के पास, ध्यान से देखोगे, यहाँ 14 है, यहाँ 21, यहाँ 3 और यहाँ 1, अगर इसको 3 से गुना करेंगे इस पूरे को तो इससे ये मैच हो जाता है, क्योंकि देखो नीचे वाला भी सेम है। तो ये हो गया हम लोग के पास इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, इसको गुना कर रहे हैं हम लोग 1 से, मतलब किसी भी चीज़ से गुना करके इसको बदलेंगे नहीं, लेकिन इसको 3 से गुना कर रहे हैं ताकि मैच हो जाए। तो अब गुना करने के बाद क्या हो रहा है, 14 सेम चीज़ उतर जाए, x प्लस वाई प्लस 3/(x−y) इज इक्वल टू 5, और ये वाला 21 को 3 से गुना करेंगे 63/(x+y), सेम चीज़ उतरेगा नीचे में,
3 को 1 से गुना करेंगे 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है। अभी देखो क्या है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो साइन भी एकदम करेक्ट है कटने के लिए, तो ये कट गया, ये दोनों उतरेगा, तो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, ठीक है। और इसको अगर डायरेक्ट समझें तो देखो, जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं, अगर नीचे का दोनों सेम सेम होता है तो ऊपर का जस्ट जोड़ के लिख देते हैं। तो 63 को प्लस कर देंगे 14 से जोड़ के लिख देंगे, और नीचे का सेम ही है तो इसमें कुछ बदलाव नहीं है, इज इक्वल टू 6 और ये हो गया 11, ठीक है, जोड़े तो 11। अब क्या है, ये दोनों ऊपर का जुड़ गया है, ठीक है, तो ये हो जा रहा है हम लोग के पास 77 डिवाइड में x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 समझ लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और आसान तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग, ठीक है, यहाँ तक हो गया x प्लस वाई, ये हो गया। अभी देखो इसको थोड़ा आसान तरीके से करने के लिए क्या है, देखो इक्वल टू का इस तरफ उस तरफ हो, और सिर्फ ऊपर में सिंगल होने से कट सकता है, जैसे 1 बार में और ये 7 बार में, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई 1 से गुना होगा तो x प्लस वाई ही रहेगा, इज इक्वल टू 7 जब 1 से गुना होगा तो 7। तो ये आया हम लोग के पास एक इक्वेशन x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये आया हम लोग के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब जहाँ पे x प्लस वाई है वहाँ पे हम लोग इसको भर सकते हैं, या इसको इक्वेशन नहीं भी लेंगे तो ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो इस बार थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 मतलब ये वाला, ऊपर में 14 है तो 14 लिख दिए, डिवाइड में, देखो डिवाइड में क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे 7, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7, ठीक है। इस बार कुछ इसका क्वेश्चन नहीं उतारे, प्लस 3 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। देखो 14 और 7 कट जा रहा है, ऊपर से नीचे कटता है, कटा तो 2, यानी यहाँ आया है 2, सिर्फ 2 है, ठीक है। तो यहाँ आया है 2, तो यहाँ 2 है तो 2 उस तरफ जाएगा, तो लिखेंगे 3 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में 2, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझ लेते हैं, यानी इसको थोड़ा यहाँ पे कर रहे हैं। अभी देखो क्या है, 3 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 2 घटेगा तो 3 ही आएगा, नीचे में 1, और 3 से 3 काट दे रहे हैं हम लोग। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 नीचे 1, सॉरी ऊपर ऊपर 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग के पास 7 आया, x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग के पास 1 आया। अब इन दोनों को उठा करके फिर से भरते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 लिख ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 4 लिख ले रहे हैं, और यहाँ फिर से कर रहे हैं। तो x प्लस वाई आया है हम लोग के पास 7, x माइनस वाई आया है हम लोग के पास 1, और इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि साइन अलग अलग है तो जोड़ेंगे तो ये कट जा रहा है, और ये दोनों प्लस में है, तो 2x इज इक्वल टू ये दोनों जोड़ के 8, तो x का वैल्यू हम लोग के पास हो गया 8/2, क्योंकि गुना में है, भागा में जाएगा कटेगा 4, तो x का वैल्यू हो गया 4। इस 4 को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में भरते हैं, जैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 4 में भर देते हैं, इक्वेशन 4, तो 4 उतारेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की जगह 4, तो x की जगह 4 लिख के माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस बार क्या कर रहे हैं, नंबर को इधर ले आ रहे हैं, y को उधर लेके जा रहे हैं, या नॉर्मल छोड़ते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये नंबर है प्लस में उस तरफ गया तो माइनस में 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 में से 4 जा रहा है, ठीक है। तो देखो 4 बड़ा है तो साइन माइनस में ही होगा, और प्लस माइनस माइनस करते हैं, 4 में से एक जगह 3, माइनस से माइनस कट के y बराबर आ गया हम लोग के पास 3, ठीक है। तो y बराबर आ गया 3, ठीक है। तो x का वैल्यू आया 4, ठीक है, x का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 4, और y का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 3, ठीक है, ये वाला हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 11 नंबर से करेंगे।